हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 7th ऑफ मार्च 2025। 7 मार्च 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो 7 मार्च 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF चाहिए तो एक सिंपल सा स्टेप को फॉलो करना है, उससे आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF मिल जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को अपने फ़ोन में यूट्यूब चैनल को खोल लेना है, सर्च बार में जाके लिखना है द स्टडी टेक। द स्टडी टेक लिखने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। मेरा चैनल सर्च करने पे सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा, जिसमें अब तक 974 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ओके, इसको यहाँ पे खोल लेना है। खोलने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर मिलेगा। यहाँ पे अब तक 557 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि आप लोगों को नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और चैनल को जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना है ताकि उनको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशंस मिलता रहे। ओके, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वेयर इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर PDF। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की डेट में जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको PDF चाहिए पढ़ने के लिए, साथ ही साथ शॉर्ट एनालिसिस चाहिए ताकि उनको यहाँ पे आसानी से लैंग्वेज में, उनकी भाषा में प्रॉपर ईजिली तरीके से पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो PDF कहाँ है सर? PDF यहाँ पे है। मोर का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो ये आपको कहाँ पे लेके जाएगा, डिस्क्रिप्शन और लिंक्स के ऊपर ये आपको लेके आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जिनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहला वाला लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का है जो कि आप लोग देख रहे हैं, दूसरा वाला लिंक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है, और तीसरा वाला लिंक मेरे ट्विटर अकाउंट का है जहाँ से आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ पे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है अगर आप लोगों को डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का PDF या फिर इंडियन एक्सप्रेस का PDF चाहिए तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तीनों लिंक्स हैं, इन तीनों को यहाँ पे फॉलो कर लेना है। फ्यूचर में आपको इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। ओके, ये मैं आप लोगों को आज यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए टेलीग्राम ग्रुप को मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने खोल कर दिखा देता हूँ कि किस नाम से इस ग्रुप को बनाया गया है और कैसे यहाँ पे धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। ओके, यू कैन सी हेयर कलेक्शन ऑफ न्यूज़पेपर के नाम से इस ग्रुप को बनाया गया है और अब तक 17 मेंबर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ग्रुप को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी शेयर करें ताकि लोगों को PDF एज वेल एज लोगों को शॉर्ट एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता रहे। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। ओके, मूव करते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे अब हम उनको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। यहाँ पे बस आप लोगों को नॉलेज के लिए आप लोगों को बस यहाँ पे याद रखना है कि ये चीज़ें हुई हैं। मेनी ऑफ ट्रम्प्स प्रायोरिटी वर्क फॉर इंडिया सेज होम सेज बाई S जयशंकर MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा है कि मेनी ऑफ ट्रम्प्स प्रायोरिटीज वर्क फॉर इंडिया। द US एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्ट इन मल्टीपोलैरिटी technology and connectivity is promising, says external affairs minister. He also welcome initiative that will keep energy price affordable. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा अपने न्यूज़पेपर में भी। ओके, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें साइट की हैं, जैसे कि यहाँ पे जियो पॉलिटिकल शिफ्ट ऑर्डर्स को साइट किया है इन्होंने, एनर्जी सेक्टर को यहाँ पे मेंशन किया है, टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव को भी यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मिस्टर जयशंकर वॉज स्पीकिंग एट
Chatham House, a London-based think tank, on Wednesday during an official visit to the UK। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो मीटिंग हो रहा है इनके बीच में, यहाँ से कुछ हमें MOUs निकल के आएंगे। MOUs जो आएंगे उनको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब ये मीटिंग यहाँ पे कंक्लूड होगा तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे अनलॉक की जाएंगी। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पे उस वक्त डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, मिनिस्टर सेट 100 days डेडलाइन टू इम्प्रूव कैपिटल्स हेल्थ केयर सिस्टम। देखिए यहाँ पे जो बीजेपी की जो सरकार आई है उन्होंने यहाँ पे 100 दिन का डेडलाइन सेट किया है कैपिटल का हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा अपने न्यूज़पेपर में, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट कर रखा है, और यहाँ पे नोट्स के तौर पे भी आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह on Thursday said fundamental changes in the city's healthcare system will be visible in next 100 days। अगले 100 दिनों से आपको ये यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे in the city's healthcare system। The minister added that the registration of the central government health insurance scheme, the Ayushman Bharat प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना will begin after 8th of March। ठीक है, तो 8 मार्च, ठीक है, कल के बाद से आपको ये जो योजना है ये आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हुई यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मतलब कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हाईलाइट कर लीजिएगा। द प्रीवियस आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट डिड नॉट इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत स्कीम इन दिल्ली। Now we will ensure its implementation, Mr. Singh told media person. He added, the Comptroller and Auditor General report has revealed that the previous government awarded medicine tenders to blacklisted companies and we will ensure that Delhi resident gets quality medicines। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे हाईलाइट की है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, थर्ड पेज पे आई डोंट थिंक सो कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे फोर्थ पेज पे नीचे की तरफ अगर आप आइएगा तो यहाँ पे टूरिज्म को लेके यहाँ पे एक आर्टिकल आ रखा है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट टू प्रमोट बंगस वैली नियर LOC फॉर इको टूरिज्म। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये जो बंगस वैली है इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे जो LOC और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो करीब 100 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे पता होना चाहिए, लिख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए इको जो टूरिज्म है उसको यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई है। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अनाउंस अ न्यू सेट ऑफ रूल्स फॉर बंगस, a far off tourist spot near the line of control in North Kashmir in a bid to promote it is an eco tourism destination। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इको टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, एक इको टूरिज्म यहाँ पे डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। ओके, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस द डिपार्टमेंट concerned has focused on avoiding construction of massive building and hotels। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपने कंसर्न कुछ साइड किए हैं। उन्होंने कहा है कि हैवी अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नहीं होने चाहिए, मैसिव बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नहीं होने चाहिए, होटल्स यहाँ पे ज़्यादातर नहीं कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। ओके, द एम वुड बी टू डेवलप एन एरिया एज एन इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है कि एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन को यहाँ पे बनाया जाए। ही सेड द गवर्नमेंट विल फोकस ऑन क्रिएटिंग बेसिक रिक्रिएशन फैसिलिटीज, रेन शेल्टर्स, पब्लिक कन्वीनियंस, सिग्नेज, लाइटनिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ फॉर विजिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो विजिटर विजिट करेंगे उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ होंगी, रेन सेंटर्स होंगे। ठीक है, मतलब कि रेन से बचने के लिए शेल्टर्स होंगे, और पब्लिक कन्वीनियंस होंगे। ओके, सिग्नेज होंगे, लाइटनिंग्स और वेस्ट डिस्पोजल्स होंगे, ताकि उनका यूज़ प्रॉपरली यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो कर सकें। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, यहाँ पे हो गई होंगी, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। इको टूरिज्म के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। एडिटोरियल सेक्शन आज के लिए यू कैन ईजिली स्किप द एडिटोरियल सेक्शन। ओपिनियन सेक्शन में भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया नहीं है, तो ओपिनियन सेक्शन को भी हम आज के लिए स्किप करते हैं। मूविंग ऑन टू द टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ रखा है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में। द एकेडमिक लिंक बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, इंडिया और नेपाल के बीच में एकेडमिक लिंक को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये आर्टिकल आया कहाँ से,
सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, इसका एक शॉर्ट स्टोरी है और मैं भी आपको मैं ये बता दूं कि एक यहाँ पे इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से ये आर्टिकल आपको यहाँ पे न्यूज़ में देखने को मिला। अब वो इंसिडेंट क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए 16 फरवरी का वो डेट था जहाँ पे एक नेपाली स्टूडेंट का यहाँ पे बॉडी मिला, ठीक है। इट वॉज अ डेड बॉडी। ओके, यहाँ पे देखिए इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। क्लियर कट यहाँ पे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। लोग यहाँ पे पढ़ते नहीं है, पहले ही इतना बड़ा आर्टिकल है भाई, कैसे लिखा होगा, लैंग्वेज क्या लिखा होगा, ये सोच के हम डर जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आर्टिकल को पढ़ना है, पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑन February 16, a third-year woman student from Nepal was found dead by suicide in Bhubaneswar-based Kalinga Institute of Industrial Technology, ठीक है। सुसाइड यहाँ पे अटेम्प्ट उसने किया, उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो लड़की कहाँ से थी? भुवनेश्वर बेस्ड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से वो यहाँ पे अपनी डिग्री ले रही थी। ओके, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। Initial investigation by the police reveals that harassment from a fellow male student had led to the student to take her own life। मतलब कि यहाँ पे रैगिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है आज के डेट में, मतलब कि हर जगह तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी ये प्रिविलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि पुलिस के द्वारा जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया कि एक फेलो स्टूडेंट था, मेल स्टूडेंट, और वो क्या करता था? हैरेस करता था, उस लड़की को हैरेस करता था और उसी हैरेसमेंट की वजह से वो जो लड़की है वो मजबूर होकर उसने अपनी लाइफ गवा दी, मतलब कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ओके, other student from Nepal carried out a protest stating that the university had ignored the consistent complaint made by the female student about the harassment, ठीक है। तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे पढ़ रहे थे, उन्होंने क्या किया? एक प्रोटेस्ट लेड किया, ठीक है। उन्होंने एक प्रोटेस्ट लेके आया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ऊपर क्या इंजाम लगाया उन्होंने? यूनिवर्सिटी के ऊपर ये इंजाम लगाया कि डिस्पाइट ऑफ कमिंग लॉट्स ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम दैट गर्ल, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ कमिंग लॉट्स ऑफ कंप्लेंट फ्रॉम दैट गर्ल, यूनिवर्सिटी इग्नोर्ड ऑल द कंप्लेंट्स, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने सारे कंप्लेंट्स को इग्नोर किया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी को ब्लेम ठहराया है प्रोटेस्टर्स ने। दिस लेड टू KIIT हॉल्टिंग एकेडमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे जो KIIT की जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ थी उसको हॉल्ट कर दिया गया। एंड ऑर्डरिंग स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल टू वैकेट द कैंपस, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेपाल से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे थे उनको यहाँ पे ऑर्डर दिया कि वो यहाँ पे कैंपस को वैकेट करें। दिस मूव कॉज वाइड स्प्रेड आउटरेज with the Nepali government also getting involved। KIIT eventually withdraw the order and resume the academic sessions, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि आपको सबसे पहले क्या किया गया कि KIIT के जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ थी उसको बंद कर दिया गया और यहाँ पे जो भी नेपाली स्टूडेंट्स थे जो कैंपस में पढ़ रहे थे उनको यहाँ पे वैकेट करने का ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर की वजह से यहाँ पे एक वाइड रेंज ऑफ आउटरेज हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। और बाद में यहाँ पे देखिए इवेंचुअली बाद में यहाँ पे हमने देखा कि क्या हुआ, ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया और एकेडमिक सेशन को वापस से रिज्यूम कर दिया गया, ठीक है। होप आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये स्टोरी यहाँ पे क्लियर कट मेंशन की गई है। ओके, नाउ व्हाट इज फॉरेन स्टूडेंट एनरोलमेंट इन इंडिया? यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट कितनी है इंडिया में, ये हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके, द लेटेस्ट अवेलेबल ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन डाटा रिवील्स दैट ड्यूरिंग 2021-2022 46,878 foreign students from 170 nations were enrolled in various institute of higher education, higher learning in India। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डाटा को आप लोग लिख लीजिएगा। कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेन स्टूडेंट की एनरोलमेंट कितनी है इंडिया में, तो आप इस डाटा को एज इट इज़, जैसा ये वर्डिंग है एज इट इज़ उठा के चेप सकते हैं कहीं भी। ओके, एंड दैट द हायर शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट केम फ्रॉम नेपाल। 28% जो शेयर है वो कहाँ से आता है? नेपाल से आता है, ठीक है, नेपाल से। मतलब कि अगर आप देखें 2021-22 का अगर आप डाटा देखें तो 46,878 फॉरेन स्टूडेंट हमारे इंडिया में पढ़ते हैं। कितने नेशन से? 170 नेशन से। ओके, और इसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसको जाता है? नेपाल को जाता है। मतलब कि आउट ऑफ 100
28% नेपाल यहाँ पे होल्ड करता है, ठीक है। 28% जो स्टूडेंट्स हैं वो नेपाल से बिलोंग करते हैं। द परसेंटेज शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम नेपाल हैड बीन हाईएस्ट है, मतलब 2012-13 से अगर आप डाटा को कंपेयर करें अब तक के, ठीक है, तो अब तक का ये जो नंबर है नेपाल से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो शेयर है हमेशा हाईएस्ट रहा है। ओके, एंड इट इज़ एज पर अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ओके, नाउ इट इज़ दस एविडेंस दैट while the number of foreign student enrolling in India has been on the rise over the year, majority of them are coming from Nepal। मतलब कि ये हमने यहाँ पे एविडेंस देख तो लिया कि 2012-13 से अगर आप डाटा को कंपेयर करें 2022-23 के डाटा को, तो हम यहाँ पे देखा है कि जो यहाँ पे नेपाल से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पे नंबर में बढ़ावत हुई है, ठीक है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम वेयर, मेजॉरिटी ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम नेपाल। ओके, एंड दिस शोज इन टेबल 1, ठीक है, टेबल 1 में ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो करता है। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे टेबल 1 के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्लियर कट मेंशन किया गया है टेबल 1 में। ओके, टेबल 1 में यहाँ पे चीज़ों को दिखाया गया है क्लियर कट। स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल स्टडिंग एट डिफरेंट लेवल इन इंडियन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट एट हायर लर्निंग, ठीक है, PhD कितने कर रहे हैं लोग, ठीक है, 28, उसके बाद 51 हुआ, फिर 33 गिरा, उसके बाद 43, 42, 50, 48, 86, 104, 114। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, और ये नेपाल से हैं, ठीक है, ये पूरे आंकड़े नेपाल से हैं। वैसे ही यहाँ पे PhD का आंकड़ा मैंने जैसा आप लोगों को बताया, वैसे ही आपका MPhils का है, PG का, UG का, PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स इंटीग्रेटेड, टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड फ्रॉम नेपाल, ये आप देख सकते हैं, ये आप चेंजेस देख सकते हैं। 7,167 से बढ़ के कितना हुआ है, 13,126 के आसपास, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा अपने न्यूज़पेपर में, आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, आपको इनसे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके, एंड दीज स्टूडेंट आर स्प्रेड अक्रॉस द नेशन, नॉट ओनली टू द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया, बल्कि पूरे जगह में फैले हुए हैं, ठीक है। इफ यू विल टेक एन एग्जांपल फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी टू नॉर्थ टू केरला यूनिवर्सिटी इन द साउथ, फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी इन द ईस्ट टू गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी इन द वेस्ट, मतलब कि ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ अगर आप देखें तो ऑल ओवर द इंडिया यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो फैले हुए हैं, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक जगह, मतलब कि ईस्ट में ही सिर्फ यहाँ स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ में भी जा रहे हैं, साउथ में भी जा रहे हैं, ईस्ट में भी जा रहे हैं, वेस्ट में भी जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। ओके, नाउ व्हाट द थिंग लेटिंग गो फॉर कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे डीपली डिस्कस किया गया है। अगर आप लोग यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, अदरवाइज इस चीज़ को आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। दस विदाउट इवन बीइंग कॉलोनाइज्ड द कॉलोनियल लेगेसी ऑफ नेपाल्स एजुकेशन सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश थ्रू 2 रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 रूट से इनको एस्टैब्लिश किया गया। पहला, बाई एफिलिएटिंग द फर्स्ट कॉलेज इन नेपाल टू यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलोनियल इंडिया, देयर बाई डिमिनिशिंग एनी अपॉर्चुनिटी टू प्रेमिस पेडागोजी अराउंड नेपाली रूट एंड ब्रांचेस। दूसरा क्या था, इट वॉज दो college instructor all of whom have received their master's degree from the Indian University and thereof felt secure in the following the same content. Okay, before the establishment of the Tribhuvan University in 1959, ठीक है, 1959 से पहले जब यहाँ पे त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, उससे पहले की बात है, देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्ट्रक्शन इन द कंट्री, मतलब कि हमारी कंट्री में कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं थे। हायर एजुकेशन वॉज लिमिटेड टू द अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। हायर एजुकेशन यहाँ पे कहाँ तक लिमिट था, अंडर ग्रेजुएट लेवल तक लिमिट था। सोशल साइंस टीचिंग यहाँ पे चला करती थी, फॉलोड बाय साइंस वॉज इंट्रोड्यूस इन नेपाल ओनली इन 1940s, ठीक है। तो नेपाल में यहाँ पे साइंस की जो टीचिंग है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1940s में, स्टार्टिंग विद इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, वाइल सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी केम एट लिटिल वाइल लेटर इन 1950, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी और यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी जैसी चीज़ें थी वो कब आई, 1950 के अराउंड में आई हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको यहाँ पे मतलब कि इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो पता होना चाहिए वो कुछ ये आंकड़े पता होना चाहिए, ठीक है, और क्या यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसको पता होना चाहिए, और कैसे यहाँ पे ये जो आर्टिकल है वो न्यूज़ में आया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी इसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 26/11 accused says he will be tortured if sent to India। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे जब लोग गुनाह करते हैं तो वो नहीं सोचते हैं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन जब उनके साथ वही चीज़ें होंगी
उनके साथ वही चीज़ें जब दोहराई जाएंगी तो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। वो भले ही 20 लोगों की जानें लेके क्यों ना गए हो, ठीक है। मतलब कि मान के चलिए अभी ये जो तहवूर राना है, इसको यहाँ पे इंडियाज़ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल यहाँ पे बताया जाता है कि जो यहाँ पे 26/11 का अटैक हुआ था 2008 में, मुंबई अटैक, ठीक है, उसमें इसका सीधा सा हाथ था, ठीक है। अब वो उस वक्त जब ये इसमें इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, तब ये उस वक्त नहीं सोचा था कि हाँ मैं कितने लोगों पे यहाँ पे टॉर्चर करूँगा, मैं कितने लोगों की यहाँ पे जाने ले रहा हूँ। लेकिन जब यूएस ने इसका यहाँ पे बात नहीं माना और इसको यहाँ पे इंडिया में भेजने का फैसला कर लिया, तो ये यहाँ पे अभी ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अर्जेंट यहाँ पे उन्होंने पिटिशन डाला है और कहा है कि हमको टॉर्चर किया जाएगा अगर इंडिया भेजा गया तो, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम पाकिस्तानी ऑरिजिन, ठीक है। बिकॉज ही सेड दैट कि ही इज़ अ मुस्लिम ऑफ पाकिस्तानी ऑरिजिन, इसलिए हमें टॉर्चर किया जाएगा। हमारे पास और भी यहाँ पे मुस्लिम्स हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तानी ऑरिजिन से रह रहे हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे इंडिया में बहुत गर्व से रहते हैं, ठीक है, वो इंडिया में बहुत गर्व से रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को डर लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि इन्होंने गलत किया हुआ है, इसलिए डर लगता है। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, फर्स्ट सीडीएस विजिट टू ऑस्ट्रेलिया बूस्ट कॉपरेशन ऑन शेयर्ड प्रायोरिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे पहले सीडीएस जी जो कि विजिट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। सीडीएस का नाम लिख लीजिएगा, जनरल अनिल चौहान जी, ठीक है। ये यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बातचीत किया जाएगा, जैसे कि आपका मैराइन डोमेन अवेयरनेस हो गया, रेसिप्रोकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, डिप्लॉयमेंट्स, दोनों ही कंट्रीज़ का जो डिप्लॉयमेंट्स है उसके ऊपर बातचीत किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एक्सरसाइजेस होंगे, वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और इन्होंने कहा है कि इंडिया हमारा टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर है, ठीक है, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया के लिए हम क्या है, टॉप टायर सिक्योरिटी पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट में काम करना होगा, ठीक है, ताकि हम चीज़ों को पीसफुली और कोलैबोरेटिवली लेके चल सकें, ठीक है। तो ये पहला विजिट है सीडीएस जी का, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, ओके। Moving on to the next important news, all selections of employee for promotion in Group C category cancelled, says by रेलवे, ठीक है। तो रेलवे ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ग्रुप सी के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन हुआ था फॉर द प्रमोशन वो अभी तक के लिए कैंसिल किया गया है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, प्रो खालिस्तान प्रोटेस्टर ब्रीच सिक्योरिटी एट जयशंकर लंदन इवेंट, ठीक है। तो जब यहाँ पे जयशंकर जी इवेंट को छोड़ के जा रहे थे तो एक यहाँ पे प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर यहाँ पे उनकी जो एसयूवी है उसके सामने आ गया और यहाँ पे वो खालिस्तान का यहाँ पे नारा लगाने लगा, ठीक है। और इवन ही वॉज टेयरिंग हिज क्लोथ्स, ठीक है, वो अपने जो क्लोथ्स है उसको भी टेयर कर रहा था, विच इज़ ऑफ इंडियन फ्लैग कलर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंसिडेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। हालांकि यहाँ पे यूके ने यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को उन्होंने यहाँ पे कंडेम किया है, ठीक है, कि ऐसा यहाँ पे जो दुर्घटना है वो हमें देखने को मिला और ये उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्चली स्टेप्स लिए जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, PM likely to visit Sri Lanka in April, लॉन्च सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज लाइकली टू विजिट श्रीलंका इन अर्ली अप्रैल, ठीक है। हालांकि यहाँ पे जो ऑफिशियल डेट्स हैं उसको रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि एक सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। एंड इट विल बी एक्सपेक्टेड टू बी इन व्हेन इट विल बी एक्सपेक्टेड टू बी इन अप्रैल, ओके। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि ये जो विजिट है वो कौन से डेट को किया जाएगा, ठीक है। तो डेट को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। Moving on to the 14th page, government launch AI COSA. Government launch AI COSA repository of data to build models and tools, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने AI COSA को लॉन्च किया है, ठीक है, और ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। थर्सडे के दिन इसको यहाँ पे लिया गया। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म with data set that is being touted as a home, for non-personal data that will assist with developing artificial intelligence model and tool. At the launch, the platform contains 316 data set and the bulk of these being programs to help in creating or validating language ट्रांसलेशंस एंड टूल्स फॉर द इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये जो मिशन है इसको यहाँ पे लेकर ISRO है और इसका जो आउटले है करीब 10,317 करोड़ के 70 करोड़ के आसपास का है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, 1 लाख करोड़ फंड टू स्टिपुलेट प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स क्लोज टू अप्रूवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट सेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है और इट इज़ मैं आप सभी को बता दूँ इट इज़ वेरी मच क्लोज फॉर द अप्रूवल। ये हो भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आज के डेट में आप लोगों को मैं बता दूँ कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें R&D को
डेवलप करना है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस करी जाने की बात की गई है। बाकी अगर आप लोगों को आंकड़े लिखने हैं तो आप यहाँ पे ये आंकड़े को लिख सकते हैं कि अ मेजर वीकनेस ऑफ इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट सिंस लॉन्ग इज दैट द शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन R&D एज द परसेंटेज ऑफ GDP इज लेस दैन 1%, ठीक है। तो ये GDP का 1%, मतलब GDP जितना है उसका 1% हम यहाँ पे R&D में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर प्रॉपर फोकस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत है, प्राइवेट प्लेयर्स की ज़रूरत है, प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात की है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन में ऑटो रिटेल सेल फॉल 7% इन फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमोबाइल रिटेल का जो सेल है वो यहाँ पे 7% से गिरा है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ है, इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो डाउन हिल राइड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 व्हीलर्स में, 3 व्हीलर्स में, पैसेंजर व्हीकल्स में, ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल्स में। ओके, मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन, जेलेंस्की थैंक्स यूरोप फॉर सपोर्टिंग किव आफ्टर यूएस रिफ्ट, ठीक है। यूएस और जेलेंस्की के बीच में यहाँ पे एक रिफ्ट बनता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिला, और यहाँ पे जेलेंस्की ने यूरोप को थैंक किया है क्योंकि यहाँ पे यूएस ने जब हाथ हटाया तो यहाँ पे यूरोप के बाकी कंट्रीज़ यहाँ पे सामने आए और कहा है कि उन्होंने जेलेंस्की को वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे यूएस के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूएस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज दे वुड नॉट बी एबल टू सस्टेन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्पोर्ट्स सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।